ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, जैसे कि आप सभी का विकास चाहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। यह सबका इरादा होना चाहिए। जैसे कि किसी का भी बच्चा या फिर बेटा बेटी घर में नहीं पहुंचते या फिर सुबह से शाम तक बात नहीं करते हैं तो माँ बाप निराश हो जाते हैं या फिर हैरान हो जाते हैं या फिर उसे पूछताछ करने लग जाते हैं कि बेटा बेटी सुबह से शाम तक क्यों बातचीत नहीं किया है। ये बहुत सारी बातें छानबीन करते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें अगर खास बात नहीं मिलती तो प्रार्थना करते या फिर उनके साथी दोस्तों यारों को पूछताछ करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको क्या हो चुका है। कई वचन ऐसे आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, यानी कि परमेश्वर के वचन आजकल के दुनिया में, आजकल के समय में लगातार अलग अलग प्रचारक लोगों के द्वारा अलग अलग प्रचार आ रहा है। जो समझ में आ जाए उसे मान लेना है, जो समझ में नहीं आया उसे बिल्कुल नहीं मानना है। हालांकि एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस किसी का भी वीडियो आप देखना शुरू करते हैं उस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में भागने के लिए कोशिश ना करें या फिर आगे पीछे रेविस करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको फ्री में मिलता चला जा रहा है। जैसे कि आपको अलग अलग चर्च में आप जाओगे तो वहां पर आपके पास दान दशवास मांगने का दावा किया जाएगा, है ना। बहुत कुछ बातें आपको बताई जाएगी। हो सकता है दान दशवास के कारण आपको लोभ भी दिया जाएगा, लालच दी जाएगी और लालच के कारण आप बहुत कुछ बोने के लिए कोशिश करने लग जाएंगे। हालांकि परमेश्वर का वचन लालची नहीं है और परमेश्वर का वचन किसी को लालच नहीं सिखाता है। हालांकि लालच से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। एक और बात यह है, खासियत एक बात यह है कि परमेश्वर की आप खेती है, परमेश्वर का आप घर है, परमेश्वर के आप एक कुटुंबित लोग हैं। तो परमेश्वर को आपका ख्याल है, लेकिन आपको खुद का ध्यान नहीं है। खुद की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुद की इच्छा पूरी करेंगे, पहनना खाना पीना ये सब खुद की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हालांकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं किया जा रहा है। आप कैसे बाल रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे दाढ़ी रखते हैं या फिर कैसे चलते फिरते, क्या खाते पीते, ये सब अपनी मर्जी से आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करें। लोगों को और परमेश्वर को क्या भाता है वो देखना है। खुद की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश ना करें, खुद की इच्छाओं को मारने के लिए कोशिश करें। हालांकि दूसरों को ठोकर का कारण बन रहा है आपकी इच्छा, तो आपको आपकी इच्छा को मार देना चाहिए और आपको परमेश्वर की इच्छा और लोग क्या चाहते हैं आपसे, उम्मीद लोग क्या चाहते हैं आपसे, उम्मीद क्या लोग रखते हैं, क्या आपसे सीखना चाहते हैं, क्या आपसे लोग हासिल करना चाहते हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आइए तो हम पढ़ लेते हैं वचन, पहला कुरिन्थियों 3:9 वचन। जैसे कि हो सकता है मैं बीते हुए दिनों में भी ये वचन शायद आपके सामने पेश किया था, लेकिन उनको आपने अनसुना कर दिया है और परमेश्वर का वचन अनसुना नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों बहनों के लिए, भारत देश में रहने वाले और विदेश में रहने वाले तमाम जनता के लिए मैं सारे जो वचन भेजता हूं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है और किसी का भेदभाव करते हुए हम प्रचार बिल्कुल नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं। इसमें लिखा है 9 वचन, यानी कि पहला कुरिन्थियों 3:9 वचन हम देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी, यानी कि सहकर्मी हैं। उसमें साथ में काम करने वाले हैं, साथ में उसका हेल्प करने वाले, हाथ में हाथ बटाने वाले। जिस काम को परमेश्वर कर रहे हैं उस परमेश्वर के काम को हम कर रहे हैं। अभी आप और मैं जो परमेश्वर के वचन मानते और सुनते हैं वो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के सहकर्मी मतलब साथ में काम काज करने वाले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम दुनियादारी की बातें नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर की बातें प्रकट करना है, परमेश्वर का प्रचार करना है। स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है और एक बात की आपका उद्धार हो रहा है या फिर हो चुका है। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। सहकर्मी मतलब काम करने वाले। क्या काम है परमेश्वर का? प्रभु यीशु मसीह का काम
क्या है? ये पौलुस के द्वारा आपको और मुझे बातें पहुंच रही है। मेरे भाइयों बहनों, ये पौलुस के द्वारा आपको और मुझे ये बातें पहुंच रही है। उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए ये कुछ बातें थी, लेकिन आज ये बातें आपके लिए मेरे लिए भी लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का काम कर रहे हैं ना, तो आप सहकर्मी हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। एक और बात आगे बताया है कि तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्या कहा गया इसमें? परमेश्वर की खेती भी है और परमेश्वर की रचना भी है। आप परमेश्वर की खेती है, यानी कि परमेश्वर की खेती कैसा होना चाहिए? आत्मिक उपजाऊ होना चाहिए, फसलवादी होना चाहिए। वो एक क्या बोलना चाहिए? उजड़ाऊ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की खेती उपजाऊ होना चाहिए, फसल लायक होना चाहिए, और फसल भी ये क्या बोलना चाहिए? कमजोर नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर की आप खेती है और परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा है, यानी कि बनाया है। परमेश्वर ने आपको लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा नहीं छोड़ दिया है। हालांकि परमेश्वर ने अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों को दुनिया में रखा है। कोई लंगड़े लूले हैं, कोई विकलांग हैं, कोई बिना हाथ पैर वाले हैं, कोई बिना आँख वाले हैं, है ना, कोई क्या बोलना चाहिए कि कोई सुन नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। ऐसे अलग अलग लोग आपको पाए जाएंगे या फिर मिलेंगे। आपको संसार भर में अलग अलग प्रकार से लोग पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की खेती है। कुछ लोग कुछ घटनाओं के कारण ऐसे उलझाव में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, और कुछ पैदाशी ऐसे होते हैं, अंधे, लंगड़े, लूले। तो परमेश्वर के कुछ काम के लिए उनको ऐसा किया गया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे? बाइबल के अंदर बहुत ऐसे लोग थे जो जन्म से अंधे या फिर लंगड़े, लूले, कुछ ऐसे लोग थे, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए बाद में वो ठीक हो गए और चंगे हो गए, और वो इतिहास के रूप में आपको और मुझे देखने मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे थे, अच्छे कर्म करने वाले थे। जैसे पौलुस ने 14 किताबें लिखी, यानी कि 14 पत्री लिखी। वो उसने बहुत कुछ मेहनत किया, मार ठोक झेला और विरोध झेला, और लोगों के लिए बहुत उसने मेहनत किया। पहले लोगों को मारता तोड़ता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे बातचीत किया, यानी कि यीशु मसीह ने बातचीत किया, और उसके बाद एक सेवक के द्वारा उसके लिए प्रार्थना की गई, उनकी आंखें खुली, और वो परमेश्वर के सेवकाई को आगे फैलाने के लिए कुछ सेवकों के साथ घूमने फिरने शुरू किया, और सीखने के बाद आगे की ओर बढ़ता चला गया। हालांकि एक और बात यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी हैं, साथ साथ में काम करने वाले हैं। परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है उस काम को पूरा कर लेना चाहिए। और जो पौलुस के द्वारा आप और मैं देख रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, ये जो बातें हैं उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए था, और बहुत ऐसे लोग उलट फुलट जीवन जी रहे थे। तो उन्हें सेटिंग करने के लिए या फिर साइट में लाने के लिए या फिर पहचान देने के लिए सारी बातें कही जा रही है और कही थी, क्योंकि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि वो परमेश्वर के क्या लगते हैं और क्या है उनको लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन पौलुस के द्वारा ये बहुत कुछ बातें पहुंची है, और आपको भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। क्या है? हम परमेश्वर के सहकर्मी भी है, और उसकी खेती भी है, और उसकी रचना भी है। अगर परमेश्वर रचता है तो आधा अधूरा बिल्कुल नहीं रचता है। क्या समझ में आता है? आप कहीं भी खेती बाड़ी करने के लिए जाते, जैसे आपके खुद की संसार की खेती होती है, तो उसमें आप अच्छी रीति से उसे सींचते हैं, उसे अच्छा पानी देते हैं, या फिर खाद देते हैं, या फिर उसे बहुत कुछ सेवा करते हैं, है ना। तो बहुत कुछ मेहनत करने के बाद में आपको फसल काटना या फिर फसल को इकट्ठा करना यह समय मिलता है। तो परमेश्वर भी आपके और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। आप सहकर्मी हैं, तो आगे की ओर बढ़ते जाइए, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को फैलाते रहिएगा। अगला वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्री की नई नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, और परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये पौलुस के द्वारा कुछ बातें हमें पहुंच रही है कि उसने
यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से उसने क्या किया, बुद्धिमानी से उसने राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, है ना। जैसे कि राजा लोग होते हैं उनके समान उसने भी नींव डालने के लिए कोशिश की है, पौलुस ने भी नींव डालने के लिए कोशिश की। तो आपका और मेरा नींव डालने का तरीका कैसा है हमें देख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें सावधानी से आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए कि आप और मैं नींव किस रीति से डालते चले जा रहे हैं। नींव डालना है तो मजबूती से डालना है, नींव डालना है, सिखाना है, खराई से सिखाना है। इसमें मिलावटें या फिर लालच लोभ से बिल्कुल नहीं, अपना बढ़ावा अपनी तारीफ के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। और बीते हुए दिनों से लेकर आज तक बहुत हंगामा के ऊपर हंगामा आता चला जा रहा है और वो मणिपुर को सामने नज़र रखते हुए या फिर मध्य नज़र रखते हुए उसके ऊपर बहुत कुछ बातें उठ रही है और उसका आरोपी मिल भी गया है और मिल भी रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत हड़ताल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के, महाराष्ट्र के और अन्य अन्य राज्य के लोग हड़ताल अपने अपने राज्य में और अपने अपने गांव में कर रहे हैं। तो यह कोई फ़ायदा नहीं होगा। हड़ताल यहाँ अपने गांव में करने से फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट वहीं पर जाकर कुछ बातें आप समझा सकते हैं। मणिपुर के अंदर कौन राजनीति कर रहा है, वहाँ का नेता कौन है और वहाँ का इंस्पेक्टर कौन है और SBI कौन है, यानी कि वहाँ का हैंडलिंग करने वाला कौन लीडर है। वहाँ पर जाकर ही हड़ताल करे तो कुछ काम लगे, लेकिन अपने अपने गांव में एक दिन दो दिन बाजार या फिर मार्केट बंद करने से या फिर हल्ला चिल्लाना ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि गड़बड़ी करने वाले तो मणिपुर के अंदर बैठे हैं। और साथ ही साथ यूपी बिहार के अंदर भी ऐसी दुर्घटना हमें मिल रही है। एक भाई को चीरा मार दिया, कोई छुरे से मारा या फिर किससे मारा मुझे पता नहीं, लेकिन उसे छुरा मारा इधर उधर, वो जिंदा है या मर गया मुझे पता नहीं, बल्कि उसके गर्दन में भी घाव हो गया, खड्डा जैसा हो गया और पीछे आगे इधर भी उसको चीरा मार दिया गया है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना किया हूँ, लेकिन वो जिंदा है या मर गया लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं मेरे तमाम मसीह भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को बारीकी रीति से देखो। आपका हत्या हो जाता है या फिर आपको मार दिया जाता है या फिर आपको निकाल दिया जाता है, तो आपको परमेश्वर के वचन याद करते हुए जी लेना चाहिए, ताकि आपको सुकून का जीवन दे परमेश्वर और सुकून से शांति पूर्वक आपको जो भी जगह मिले, स्वर्ग मिले या फिर नरक मिले, अधलोक मिले या फिर सुखलोक मिले, इसमें आपको कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के साथ हमको जी लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक और बात आपको ये भी फरमाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जीवित है और वचन के साथ आगे बढ़ते जाइए। मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुतों को डांटा, किसी की बाकी नहीं रखी। क्यों मैंने इसे डांटा? क्योंकि हम मसीह समाज में एक विकास लाना चाहते हैं, वो भी सच्चाई विकास। ऐसा दिखावा दिखी क्या बोलना चाहिए, किसी का नकल किया हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। और कलीसिया को एक दुकान ना समझे, कलीसिया को एक व्यापार ना समझे और सेवकों को कोई नौकर ना समझे, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन जो सेवक सेविका पास्टर रेवरेंड जो भी सिखाते हैं, तो उस वचन को बाइबल के अनुसार मैचिंग करते हुए आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद में आपका विश्वास कहाँ रखना और कहाँ नहीं रखना, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। और आप यही मदद कर सकते हैं हमारे की लोगों तक वीडियो पहुंचाने में। आप हमारे सहयोगी और सहकर्मी बनिएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और साथ ही साथ लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं, इंग्लैंड के अंदर मुसाफिर भाई है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अभी काफ़ी बीमारी हालत में है, कभी कभी ठीक होते, कभी और बीमार हो जाते, जरूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने चंगाई दे और प्रभु की सेवकाई में आगे और प्रभु में आगे बढ़े और हाथ बढ़ाएं, प्रभु के अनुग्रह में आगे की ओर बढ़ता चला जाए। साथ ही साथ उनके भाई के लिए भी प्रार्थना करें, उनके परिवार बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। जाइए।